नमस्कार दोस्तों, क्या आपने आज के टॉप गेनर्स में मेगास्टार फूड्स का नाम देखा? एक दिन में लगभग 20% की उछाल। 217 रुपए के पिछले क्लोज से उछलकर 260 रुपए तक पहुंचना और दिन का उच्च स्तर 260 रुपए पर ट्रेडिंग। यह कोई साधारण आवाजाही नहीं है। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बाजार की भावना है या कंपनी के मूलभूत सिद्धांतों में कोई ठोस सुधार आया है? आज हम मेगास्टार फूड्स लिमिटेड का पूर्ण विश्लेषण करेंगे। मेगास्टार फूड्स लिमिटेड भारत की अग्रणी पैकेज्ड फूड कंपनियों में से एक है। कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी और आज यह बिस्कुट, कुकीज, रस्क और अन्य बेक्ड उत्पादों के उत्पादन में एक अग्रणी खिलाड़ी बन चुकी है। इसके मुख्य व्यवसाय में पैकेज्ड फूड उत्पादों का विनिर्माण और वितरण शामिल है, जो देश भर के खुदरा विक्रेताओं और वितरकों तक पहुंचते हैं। स्वामित्व पैटर्न की बात करें तो प्रमोटरों के पास लगभग 55% शेयर हैं, एफआईआई के पास 15%, डीआईआई के पास 10% और सार्वजनिक होल्डिंग 20% है। बाजार पूंजीकरण लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी ने हाल ही में अपनी पहली तिमाही FY26 के परिणाम घोषित किए हैं और आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। राजस्व में 25% साल दर साल वृद्धि देखने को मिली है, जबकि शुद्ध लाभ में 30% का सुधार आया है। EBITDA मार्जिन 18% के स्तर पर बना हुआ है, जो FMCG क्षेत्र के औसत के करीब है। EPS में भी 15% का सुधार देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी लगभग पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, जो FMCG क्षेत्र के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। अब समझते हैं कि आज स्टॉक में इतना बड़ा उछाल क्यों आया। 3 मुख्य कारण हैं। पहला, मजबूत उत्पाद मांग। त्योहारी सीजन के चलते कंपनी के उत्पादों की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि आई है। ऑर्डर बुक मजबूत है और वितरकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। दूसरा, क्षेत्रीय अनुकूल हवाएं। FMCG क्षेत्र को सरकार की मेक इन इंडिया पहल से मजबूत समर्थन मिल रहा है। ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। तीसरा, विस्तार योजनाएं। कंपनी ने हाल की बोर्ड बैठक में नए उत्पाद लॉन्च और बाजार विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना को मंजूरी दी है। पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मेगास्टार फूड्स के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। प्रतिस्पर्धा। FMCG क्षेत्र में भीषण प्रतिस्पर्धा है। ब्रिटानिया, पार्ले, ITC जैसे दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं है। कच्चे माल की लागत, गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों की कीमतों में उतार चढ़ाव कंपनी के मार्जिन पर सीधा प्रभाव डालती हैं। परिचालन क्षमता। छोटे पैमाने के खिलाड़ी होने के नाते परिचालन क्षमता बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। वर्तमान बाजार मूल्य 260 रुपए पर कंपनी का PE अनुपात उद्योग के औसत से थोड़ा अधिक ट्रेड कर रहा है। उद्योग का औसत 35-40x का है, जबकि मेगास्टार फूड्स 45-50x PE पर ट्रेड कर रही है। हालांकि विकास की संभावनाओं को देखते हुए यह प्रीमियम उचित ठहराया जा सकता है। 1 वर्ष के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 60% रिटर्न दिया है, जो क्षेत्र के औसत रिटर्न से बेहतर है। भविष्य के लिए कंपनी के पास ठोस योजनाएं हैं। नए उत्पाद लॉन्च, भौगोलिक विस्तार और परिचालन दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित है। विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी आने वाली तिमाहियों में मजबूत विकास जारी रख सकती है। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए FMCG क्षेत्र की रक्षात्मक प्रकृति और कंपनी के मजबूत मूलभूत सिद्धांतों को देखते हुए स्टॉक पोर्टफोलियो में एक छोटी स्थिति पर विचार किया जा सकता है। हालांकि मौजूदा स्तरों पर ताज़ा प्रवेश के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर रणनीति हो सकती है। तो कुल मिलाकर मेगास्टार फूड्स लिमिटेड एक मौलिक रूप से मजबूत कंपनी है, जिसकी विकास संभावनाएं प्रभावशाली हैं। पक्षों में मजबूत ब्रांड उपस्थिति, कर्जमुक्त स्थिति और विस्तार योजनाएं शामिल हैं, जबकि विपक्ष में भीषण प्रतिस्पर्धा और कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता मुख्य चिंताएं हैं। अल्पकालिक व्यापारियों के लिए मौजूदा स्तरों पर लाभ बुकिंग हो सकती है, जबकि दीर्घकालिक निवेशकों के लिए गिरावट पर संचय बेहतर रणनीति हो सकती है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोस को मिस न करें। यह वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है। मैं कोई SCBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। यहां दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं माना जाना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन अवश्य करें। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क्स हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स का इंडिकेटर नहीं है।